सुननी चाहिए। और यह भगवान की कथा हमें बड़े ही सौभाग्य से सुनने को मिलती है, बड़े सौभाग्य से। वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर बात भी कही है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा गई। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारो नाशं विधाय न दुरेते विवेका। कहा भाग्योदयेन बहुजन्म, एक नहीं अनेक अनेक जन्मों के भाग्यों का जब उदय होता है, अनेक अनेक जन्मों का, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और भगवान की अहेतु की कृपा से हमें हमारे जीवन में भगवान की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए संत कहते हैं कि जब भी जहां पर भी हमें भगवान की कथा मिले, भगवान का सत्संग मिले, भगवान का भजन मिले, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल की व्यस्तता को देख करके, वैसे व्यस्त तो हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना व्यस्त बना करके रखा है, अगर भगवान की कथा सुनने का समय आया तो लोग कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन संत कहते हैं जब भी जहां पर भी भजन मिले, सत्संग मिले, वहां बिना कोई बहाना के और तुम जाकर के भगवान की कथा को सुनो। कि जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहां पर भी मिले कोई बहानाबाजी नहीं, क्योंकि यह अवसर बड़े ही सौभाग्य से आता है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, बाबा ये इतना सुंदर शरीर क्यों मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण गंगावा। ये इतना सुंदर जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। विचार करना, व्यक्ति को अगर किसी दिन जरा सा सुख मिल जाए, जरा सा आनंद मिल जाए, तो लोग कहते हैं आज तो ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग से होकर के आए हो। लेकिन जानते हो स्वर्ग के जैसा दूसरा घाटे का सौदा और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले स्वर्ग में हमारे पुण्य खर्च होते हैं, फ्री में नहीं रखा जाता। स्वर्ग में जब तक हमारे पास पुण्यों की पूंजी है, सत्कर्मों की पूंजी है, अच्छे कार्य की पूंजी है, तभी तक स्वर्ग में रखे जाओगे। और जिस दिन पुण्यों की पूंजी खत्म, पटक दिए जाओगे। मान लो हम छुट्टियों में आगरा दिल्ली घूमने के लिए चले जाते हैं, कब तक घूमते हैं? जब तक जेब में पैसा होता है, पैसा खत्म वापस घर चले आते हैं। ऐसे ही स्वर्ग का जो सौदा है वो घाटे का है। इसलिए अगर देखा जाए शरीर के मामले में तो हम देवता से भी बड़े आदमी हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भगवान के पास लाइन लगा करके खड़े हैं। सुर दुर्लभ उनको भी दुर्लभ है यह शरीर जो हम और आप लोगों को मिला है। स्वर्ग में सुख नहीं मिलता। अगर स्वर्ग में सुख मिलता तो कबीरदास जी रोते क्या? कबीरदास जी को भगवान का विमान लेने के लिए आया, भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, बड़े सम्मान के साथ, चलिए बाबा भगवान ने आपको बुलाया है। रोने लगे। किसी ने कबीरदास जी से पूछा, बाबा आप रो रहे हो? भगवान का विमान आपको लेने के लिए आए, भगवान के पार्षद आपको लेने के लिए आए और आप रो रहे हो। रोने का कारण? राम बुलावा जानवा, अरे राम बुलावा जानवा, दिया कभी
पर भगवान का भजन करने में मिलता था, जो सुख मुझे यहाँ पर भगवान की कथा को सुनने में मिलता था, वो स्वर्ग में मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा, क्यों मिला है यह शरीर? खाने पीने सोने जागने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, कागज के टुकड़े बैंक में जमा करने के लिए, 10-12 बच्चे पैदा करने के लिए क्यों मिला है? गोस्वामी जी महाराज कहते नहीं, खाना पीना सोना जागना बच्चे पैदा करना ये तो तुम किसी भी योनि में कर लोगे। 84 लाख योनि भोग योनि है, लेकिन मात्र मनुष्य एक ऐसा शरीर है जो कर्म योनि है। कर्म करने की शक्ति केवल मनुष्यों को दी गई है। बोलो, अगर भागवत राम कथा करवाने की शक्ति सबको दी गई होती 84 लाख योनि में, तो इतने बड़े पंडाल में तो पैर रखने की जगह ना होती साहब। न जाने कितने गधे घोड़े आकर के बैठ गए होते, कितनी बकरियां आकर के बैठ गई होती, दुर्गा सरस्वती का पाठ कर रही होती। बोलो, क्या हमको मौका मिलता? लेकिन ये गोल्डन चांस, ये सुंदर सुनहरा मौका केवल हम और आप लोगों को मिला है, केवल हम और आपको। इसलिए जाने ना देना धर्म करना, लोभ ना धन धान्य का, क्योंकि लोभ ही आता रहा तो धन रहा किस काम का। था सरासर भरा सोना, था सरासर भरा सोना उस लंक की दीवार में, लेकिन एक रत्ती ना मिल सका रावण को मरती बार में। इस धनधरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा और सबके झंडे गड़े रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। संपत्ति लगेगी प्यारी जो साथ में नहीं जाएगी, और जिस देह का तू गर्व कर बंदे, ये तो आग में जल जाएंगी। पत्नी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, पत्नी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव ले जाएंगे तुझे केवल शमशान तक। तेरी चिता को अग्नि देने के बाद हर व्यक्ति लौट आएगा, लेकिन धर्म ही है जो परलोक में भी साथ तेरे जाएगा। केवल धर्म है जो हमारी मृत्यु के पश्चात हमें इस अथाह भवसागर से पार कर देने में सक्षम है। नाम की बड़ी महिमा, और यह कथा रामचरितमानस की कथा हम और आपके जीवन की व्यथा को दूर कर देने में सक्षम है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करी, और केवल गोस्वामी जी महाराज ने ही कथा नहीं कही। मानस में 4 वक्ता है, 4 घाट पर बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी तो कथा सुनाने वाले गोस्वामी जी महाराज। पहला घाट शरणागति घाट। मानस में जहां जहां पर भी शरणागत होने की बात आई है, वो सब बातें गोस्वामी जी महाराज ने कही। कथा कहने वाले जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता के रूप में कहे तो उनका मन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हम तुम्हें वह कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे वक्ता आ गए याज्ञवल्क्य जी, श्रोता के रूप में बैठे हैं भरद्वाज जी। ये घाट है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हम तुम्हें वह कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? जो भगवान शंकर ने मां भवानी पार्वती को कैलाश में बैठ करके सुनाई। तीसरे वक्ता आ गए भूत भावन भगवान शंकर। श्रोता के रूप में भवानी पार्वती बैठी है, शंकर जी, और यहाँ पर इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में जितनी भी ज्ञान प्रधान बातें कही गई है, वो सब शंकर जी ने पार्वती जी से कही। शंकर जी कहते हैं, देवी हम तुम्हें वह कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? जो हमने कागभूषुंडी को सुनाई और कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथे वक्ता आगे कागभूषुंडी जी, श्रोता के रूप में बैठे हैं पक्षियों के राजा
पक्षीराज गरुड़। और आज आपके नगर में भी यहाँ 5वां घाट प्रारंभ हो गया राम कथा में, जिनमें ठाकुर जी की कृपा से वक्ता के रूप में हम बैठे हैं और श्रोता के रूप में आप सभी लोग। यहाँ से हम और आप प्रेम घाट की चर्चा को श्रवण करेंगे। हमारे जीवन की समस्त व्यथा को दूर कर देने वाली यह कथा। 3 घाट पर वक्ता ने महिमा गाकर के सुनाई और श्रोता ने कथा को सुना, लेकिन चौथा जो घाट है जहां पर कागभूषुंडी जी बैठे हैं कथा सुनाने के लिए, पक्षीराज गरुड़ जी आए और आते ही आते कथा की महिमा गाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए भगवान शंकर कभी भी कथा को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि कथा इनके जीवन का आधार है, कथा इनके जीवन की खुराक है, कथा इनके जीवन की ऊर्जा है। फिर चाहे वो भगवान शंकर हो या हमारे हनुमान जी महाराज हो, आप इनका भी चरित्र उठा करके देखेंगे तो कथा के बिना ये नहीं रहते। कथा इनके जीवन का आधार है, कथा इनके जीवन की शक्ति है, कथा इनके जीवन की खुराक है। पता चला कि कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही है। शंकर भगवान ने कभी ये विचार किया ही नहीं कि कथावाचक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, कथा कहने वाला चाहे कौवा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शंकर जी कथा सुनने के लिए गए। और आज का श्रोता वक्ता का नाम सुनकर के कथा सुनने के लिए जाता है। क्षमा करिएगा, बुरा मत मानना, लेकिन वक्ता कोई भी हो कहेगा तो भगवान की कथा ही ना। ये नहीं महाराज की कोई बहुत ताम झाम वाले आवे, बहुत गाड़ी कार मोटर वाले आवे, बहुत लंबा तिलक वाले आवे, बहुत चेलों वाले आवे, बहुत लंबी दाढ़ी वाले आवे, उनके द्वारा कथा जमेंगी। नहीं साहब, कथा तो भगवान की है। वक्ता के कहने से कथा नहीं जमती, श्रोता के सुनने से कथा जमती है। क्यों? क्योंकि अगर भूमि अच्छी नहीं है, हमने भूमि अच्छे से तैयार नहीं करी और उसके अंदर कितना ही अच्छा बीज डाल दो, कितनी ही अच्छी खाद डाल दो, कितनी ही अच्छी से सिंचाई करो, लेकिन फसल तैयार नहीं होगी। और अगर भूमि अच्छी है तो बीज को ऐसे ही फेंक दोगे, फिर भी फसल तैयार होने में समय लगेगा। कभी विचार नहीं करते। कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही, पता चला शंकर जी को, तो तैयारी करी। अब कथा के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है यह भी सुन लो। शंकर जी ने अपनी बिखरी हुई जटाओं को समेटा, बिखरी हुई जटाओं को। ये जटाएं क्या है? ये है हमारी कामनाएं। जटा हमारी कामना है जो हमेशा बिखरी रहती है। 1 मंजिला बन गया, 4 मंजिला बन जाए, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर कार आ जाए, लड़के के लिए अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा सरकारी नौकरी करने वाला दामाद मिल जाए, पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाए, ये हमारी कामनाएं हैं जो कभी नहीं सिमटती। शंकर जी यही बताना चाहते हैं कि तुम जब भी कथा सुनने के लिए जाओ तो सबसे पहले अपनी बिखरी हुई कामनाओं को समेटो कुछ समय के लिए। क्या मकान, क्या दुकान, क्या घर, कुछ समय के लिए अपनी सारी कामनाओं को समेट करके आकर के कथा में बैठो, तब कथा समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मन कामनाओं में लग गया, मन तो एक ही है, ऊधो मन न भये 10 देश। एक माता जी कथा सुनने के लिए आई, कोई विद्वान कथा सुना रहे थे। अब जैसे ही कथा में आई तो बीच कथा में 3-4 बार उठी, फिर बैठी, फिर उठी, फिर बैठी। विद्वान कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा क्या बात है माता जी, उठा बैठी क्यों कर रही हो? माता जी ने कहा पंडित जी आप तो कथा सुनाइए। पंडित जी ने कहा हम तो सुना ही रहे, तुम बताओ तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है? माता जी हाथ जोड़कर कहती क्या बताए पंडित जी, जल्दी में कथा सुनने के लिए आ रहे थे, घर का ताला तो लगाया लेकिन झटकते नहीं देख पाए। अब डर लग रहा है कि कहीं खुला ना रह गया हो।
पंडित जी ने कहा जाओ पहले झटक के देखा तभी कथा समझ में आएगी, क्योंकि अगर मन ताले में अटक गया तो फिर कथा से भटक जाएगा। जैसे ही कामनाओं को समेटा, जटाओं को समेटा, शंकर जी ने चलने की तैयारी करी। जैसे ही जाने लगे तो भवानी सती जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा कथा सुनने के लिए। अच्छा, कहाँ हो रही है कथा? शंकर जी कहते देवी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही है, अगस्त्य ऋषि के यहाँ। सती जी ने जैसे ही सुना तो सती जी कहती है, स्वामी आप कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाओगे? शंकर जी ने कहा परेशानी क्या है? सती जी कहती अरे कुंभ माने घड़ा और आप, शंकर जी ने कहा मैं, बोले आप चैत सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, आप ज्ञान के सागर और जहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हो वो एक घड़ा? भैया हमने सागर घड़े को सागर के पास आते हुए देखा है, लेकिन आज ये कैसा आश्चर्य हो रहा है कि एक सागर ही घड़े के पास जा रहा है। अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा करो। देखना घमंड पैदा हो गया। सती जी को इस बात का घमंड है कि मेरे पति तो ज्ञान के सागर है, मेरे पति जो है वो ज्ञान के सागर है, और ज्ञान के सागर होने के बावजूद एक कुंभ, एक छोटा सा ज्ञान रखने वाले अगस्त्य ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए जाएंगे। शंकर जी कहते हैं देवी यही तो कथा की पराकाष्ठा है, जहाँ बड़े बड़े सागरों को भी घड़े के पास जाना पड़ता है। देवी मैं तो केवल ज्ञान का सागर हूँ, लेकिन जो कथावाचक हमारे यहाँ कथा कहने के लिए आया है वो ना जाने कितने सागरों का जल लेकर के आया है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कथा सुनने के लिए चलो। सती जी ने कहा क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और दोनों पहिए एक से हो तो जीवन का आनंद कुछ और आता है। शंकर जी ने कहा चलो तुम भी कथा सुनने के लिए। सती जी ने कहा मैं चलती, लेकिन अब किसी भी बात में लेकिन किंतु चूंकि परंतु लग जाए समझ लो झंझट। शंकर जी ने कहा लेकिन क्यों लगा दिया? सती जी कहती प्रभु सहज भाव में कह दिया, स्वामी अगर मैं कथा सुनने के लिए चले गई तो इस गृहस्थी को कौन संभालेगा? मैं अगर कथा सुनने चली गई तो इस गृहस्थी को कौन संभालेगा? शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए और पूछा देवी एक बात बताओ, जब तुम नहीं थी इस गृहस्थी में तब कौन चला रहा था? कौन चला रहा था? सती जी कहती भगवान। अच्छा एक दिन जब तुम ना रहो इस गृहस्थी में, आना जाना संसार का नियम है, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। एक दिन जब तुम ना रहो इस गृहस्थी में तो कौन चलाएगा? सती जी कहती भगवान। शंकर जी ने कहा देवी जब तुम नहीं थी तब भगवान ने चलाया, एक दिन जब तुम नहीं रहोगी तब भी भगवान चलाएंगे। तो क्या अभी प्रेजेंट में भगवान बीमार पड़ गए जो नहीं चला पा रहे हैं? हाँ सच में हमने केवल झूठा भार अपने माथे पर ले रखा है, बाकी संसार तो चलने का नाम है। अब सती जी का मन नहीं था, लेकिन शंकर जी ने जिद करी तो सती जी कथा सुनने के लिए चली। अब जब कथा सुनने के लिए गई तो यहाँ पर घटना घटी। घटना क्या घटी? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक बार गोस्वामी जी महाराज
जहां जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर आपको कोई ना कोई घटना मिलेगी, कोई ना कोई कहानी मानो बताना चाहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि शंकर जी एक ही बार कथा सुनने के लिए थोड़ी ना है, कथा के बिना तो उनको चैन नहीं मिलता, हमेशा ही कथा सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार जाने में घटना घटी। गोस्वामी जी महाराज वही बताना चाहते हैं। जैसे ही गोस्वामी जी महाराज ने शंकर जी को देखा तो लिखा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। और सती जी को देखा तो सती जी को देखते ही गोस्वामी जी महाराज की लेखनी चली और सती जी के लिए लिखा क्या कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, शंकर जी के लिए केवल शंभु और सती जी के लिए संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियां। हमारे यहाँ भारत की धरती पर जितना सम्मान नारियों का होता है उतना पुरुषों का नहीं। सहज भाव में आप देखना चाहो, अगर आपके यहाँ बेटे का जन्म हो, आप पंडित जी के पास गए, पंडित जी लड़का हुआ है नाम रख दो, तो पंडित जी नाम रखेंगे, इसका नाम होगा हरिमोहन, मनमोहन, ओम प्रकाश, जो भी है नाम रख देंगे। और जब आपके घर बेटी का जन्म होगा पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी बिटिया हुई है नाम रख दो, पंडित जी नाम रखेंगे, इसका नाम कमला देवी होगा, इसका नाम विमला देवी होगा, माने नाम के पीछे देवी लग जाएगा। और जैसे ही विवाह हुआ तुरंत धर्मपत्नी, तुरंत जानते नहीं है कौन जा रहे हैं, ये उनकी धर्मपत्नी जा रही है। और आप अपने एक नहीं चार चार विवाह कर लेना, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि उनके धर्मपत्ना जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने शंकर जी के लिए केवल शंभु लिखा और सती जी के लिए संग सती जग जननी भवानी। जैसे ही गए और अगस्त ऋषि ने जब शंकर जी को और मां सती जी को देखा, अगस्त ऋषि मन में विचार करके आज तो मैं धन्य हो गया। जो खुद ज्ञान के सागर है वो आज स्वयं श्रोता के रूप में कथा सुनने के लिए आए हैं, और अकेले नहीं साथ में अपनी पत्नी को लेकर के आए हैं। आज तो मैं धन्य हो गया। झुक गए, झुक करके प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया तो शंकर जी मन में विचार करते हैं, अरे वक्ता होने के बाद मेरा सम्मान कर रहा है, ये वक्ता होने के बाद, कथावाचक होने के बाद सुनने आए हुए श्रोता का सम्मान कर रहा है। इसके जीवन में इतना प्रेम है तो कथा में कितना अमृत बरसेगा। शंकर जी ये विचार कर रहे हैं। और सती जी ने जब देखा कि अगस्त ऋषि प्रणाम कर रहे हैं तो सती जी मन में विचार करती, अरे अगस्त ऋषि मन में विचार कर रहे हैं, प्रणाम करके कहना चाहते कि बाबा कथा कहने में अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। सती जी ने ये विचार किया। अब भाई जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, परिणाम कथा प्रारंभ हो गई।
अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो केवल शंकर जी ने कथा सुनी, केवल शंकर जी ने, राम कथा मुनिवर्ज लखानी, शंकर जी ने कथा सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। पंडाल में बैठी है लेकिन मन ही नहीं है कथा में। सती जी ने जिद करी, प्रभु कब तक ये भगवान का गुणगान गाते रहोगे, घर गृहस्थी की कुछ चिंता है कि नहीं है? पति अगर ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाए ना तो माताएं कहती है कि बच्चों को जहर दे दो, फिर करो तुम आराम से पूजा पाठ। तो क्या भगवान का पूजा करने से गृहस्थी चौपट होती है साहब? हाँ, सती जी ने जिद करी, कब तक भगवान का गुणगान गाते रहोगे? देखो हमारा जो जीवन है ना वो बड़ा ही माया में, मोह में ग्रसित है। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ का गर्भ नरक बताया गया है, कुंभी पाक नामक गर्भ। तो जब व्यक्ति नरक में होता है तो भगवान से डायरेक्ट बात होती है। जब गर्भ में आए और वहां पर कष्ट होने लगा, मलमूत्र के कीड़े जब काटने लगे तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक बार अवसर दे दो, हमें इस नरक से बाहर निकाल दो। भगवान पूछते हैं क्या करोगे बाहर जाकर के? तो वह व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं इतना पूजा करूंगा, इतना धर्म का कार्य करूंगा, इतना सत्कर्म करूंगा कि मुझे दोबारा इस नरक में ना आना पड़े, ऐसा कुछ करूंगा मैं। भगवान कितने दयालु है। 84 लाख योनियों से मुक्ति देने के बाद जहां पर हम मां के गर्भ में उल्टा टंगे थे वहां पर भी हमारी सहायता करी, अर्थात हमारा जन्म हो गया। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ तो भगवान से जो वादा किया था उसको भूल गए। जग में जन्मे, जग में जन्मे, जब बाल भये तब एक रही शुभ भोजन की। तन में करुणा आई जब प्रगति, तन में करुणा आई जब प्रगति, सब लोग घिरे सन की सन की। सुख मंजुल गाना, सुख मंजुल गाना, मिला कबहू रही अंत समय मन में मान की। जो करने आए थे वो नहीं कर पा रहे। जैसे ही जन्म हुआ, बचपन में बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान का भजन तो बुढ़ापे में देखा जाएगा। अभी तो खेलने खाने के दिन है, कमाने के दिन है, भगवान का भजन बुढ़ापे में देखा जाएगा। लेकिन क्या बुढ़ापे की कोई गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब सांस चलते चलते रुक जाए, पलक झपकी फिर कृपा समझो उसकी कि दोबारा खुल गई। जिस दिन वो चाहेगा ना पलक झपकी उसी समय श्वास खत्म। कोई भरोसा नहीं जीवन का। हो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, ये बात सत्य है कि सज धज कर जिस दिन मौत की, अरे शहजादी आए